नमस्कार, मैं मुस्कान कनौजिया और आप देख रहे हैं एसीसी न्यूज़ टुडे। भारत में 26 जनवरी को हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं इस दिन भारत का संविधान लागू किया गया था। इस दिन दिल्ली के राजपथ पर विशेष कार्यक्रम होता है, जिसको देखने के लिए देश विदेश से लोगों की भारी भीड़ उमड़ जाती है। इसके अलावा इस दिन विदेशी प्रमुखों को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया जाता है। ये परंपरा आज से नहीं बल्कि सालों से चलती आ रही है। वहीं इस दिन बाहर से आए अतिथियों का विशेष सम्मान और सत्कार किया जाता है। साथ ही उन्हें विशेष गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। काफी लोगों के मन में ऐसे सवाल होते हैं कि इस दिन आने वाले अतिथियों को चुना कैसे जाता है। तो जान लीजिए अतिथि चुने जाने की पूरी प्रक्रिया क्या होती है, जिसमें काफी वक्त लगता है। पहले इस साल के प्रमुख अतिथि के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दरअसल बीच में कोरोना महामारी के कहर के चलते भारत में करीब 2 साल बाद गणतंत्र दिवस पर कोई मुख्य अतिथि आ रहा है। इस बार के मेन गेस्ट मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी होंगे। उन्होंने नवंबर 2022 में गणतंत्र दिवस के निमंत्रण को स्वीकार किया है। वह पहले मिस्र के राष्ट्रपति और सेना प्रमुख हुआ करते थे। भारत और मिस्र के बीच राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने के बाद इस महत्वपूर्ण अवसर पर जश्न मनाने के लिए मिस्र के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया है। इस दिन कौन मुख्य अतिथि के तौर पर आएगा, इसके लिए काफ़ी पहलुओं पर विचार किया जाता है। इसमें सबसे पहले जिसे बुलाया जा रहा है उसके देश और भारत के बीच संबंधों को भी ध्यान रखना पड़ता है। इस आमंत्रण को दोस्ती का हाथ बढ़ाने के कदम या दोनों देशों के बीच दोस्ती की दुनिया को भी झलक दिखानी पड़ती है। वहीं इसके अलावा अतिथि को आमंत्रण देने के बाद भारत के राजनीतिक, व्यवसाय, सैन्य, आर्थिक अन्य हितों पर भी प्रभाव पड़ता है। साथ ही ये भी देखा जाता है कि अतिथि को बुलाने से किसी दूसरे देश से हमारा देश के संबंधों पर कोई प्रभाव तो नहीं पड़ता। वहीं अतिथि को आमंत्रित करते समय ये भी चीज़ ध्यान रखनी चाहती है कि इतिहास में भारत और उस देश के बीच कैसे संबंध थे। उदाहरण के तौर पर मिस्र और भारत की दोस्ती ऐतिहासिक है, क्योंकि ये देश 1950 से 1970 के दशक से निरपेक्ष आंदोलन में भी भारत के साथ रहा है। इस आंदोलन का मकसद कभी औपनिवेशिक रहे देशों को शीत युद्ध में चपेट में आने से बचाता था। वहीं इसके बाद विदेश मंत्रालय पीएम और राष्ट्रपति से अनुमति लेता है। उनकी मंजूरी मिलने पर फिर आगे की प्रक्रिया शुरू की जाती है। फिर उस देश में भारत के राजदूत या पता लगाने में जुट जाते हैं कि क्या गणतंत्र दिवस पर उस देश के प्रतिनिधि मौजूद हो पाएंगे या नहीं। कभी कभी क्योंकि ऐसा भी होता है कि ज़्यादातर प्रतिनिधि के पहले से तय अन्य कार्यक्रमों की वजह से आमंत्रण अस्वीकार हो जाता है। इसी वजह से विदेश मंत्रालय मुख्य अतिथि के लिए एक से ज़्यादा ऑप्शन लेकर चलते हैं। इसके बाद विदेश मंत्रालय की अतिथि के देश से बातचीत शुरू हो जाती है। उन्हें पूरा कार्यक्रम का ब्यौरा देते हुए आमंत्रण दिया जाता है। साथ ही उन्हें हर एक पल की डिटेल की जानकारी दी जाती है। एक बार आमंत्रण स्वीकार होने पर फिर आगे की तैयारियां की जाती हैं। कभी कभी अतिथि के साथ उनके परिवार के सदस्य भी आ जाते हैं, जिसके बारे में भी पहले से ही जानकारी दे दी जाती है।